हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो बच्चों, इस वीडियो में हम जो है देखने वाले प्रबोध मॉडल पेपर सेट 1 संस्कृत कक्षा 10वीं की। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और इस वीडियो के साथ ही साथ आप प्रिपरेशन जो है करते चलिए कि हमें ये चीजें करना है करके आपका एक माइंडसेट बनाते हुए चलिए। ठीक है, तो देखो हम लोग इसके किस पर चलते हैं, सही विकल्प पर चलते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत, उचित विकल्प चुन करके बच्चों आप लोगों को लिखना होगा। तो देखो पहला में क्या बोला जा रहा है कि भाषायः क्या भाषायः आधारभूतम भवति, भाषा का आधार कौन होता है, तो भाषा का आधार कौन होता है, व्याकरणम। तो इसकी आंसर कौन हो जाएगा, व्याकरणम हो जाएगा। दूसरा, नास्ति सत्य समम, नास्ति सत्य समम क्या हो जाएगा, तपः हो जाएगा। ठीक है, नास्ति सत्य समम तपः, क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे प्रश्न पर। प्रश्न तीसरा क्या बोला जा रहा है कि सर्प विवरात बहि निस्सरति इति अस्मिन् वाक्ये अव्यय पद। तो इसमें अव्यय पद निकालना है। तो अव्यय पद की भी अगेन मैं पूरे वीडियो में यही बोलने वाला हूँ, इसकी भी वीडियो डली, इसकी भी वीडियो डली, इसलिए तो आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ पूरी ग्रामर की वीडियो आपको संस्कृत का आपके हमारे अपने चैनल में मिल जाएगी बच्चों। तो जा करके कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कर लेना, क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं बताया जा सकता, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बताया जाएगा, आंसर बताया जाएगा। तो यहाँ पर जो बही है वो क्या है, आपका अव्यय पद है। क्लियर। फिर अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, सरिति इतस्मिन् शब्दे विभक्ति मस्ति, सरिति में विभक्ति कौन सा है, तो इस सरिति में विभक्ति है कौन सा, सप्तमी विभक्ति। क्लियर है, कौन सा विभक्ति है, सप्तमी। फिर स्नेह धातु योगे विभक्ति अस्ति, इसमें कौन सा विभक्ति है, तो यहाँ पर भी कौन सा है, सप्तमी है, आपको लिख लेना है। क्लियर। तो इन चीज़ों को प्रिपरेशन आप करते चलिए। फिर इसकी एक चीज़ अच्छी होती है कि इसमें सही खाली स्थान में ऑप्शन दिया रहता है भाई, तो ये तो बनने की चांसेस होती है कि हमें थोड़ा एक आइडिया मिल जाता है, बाकी विषय में ऐसा नहीं रहता, बट संस्कृत में आपको ऑप्शन दिया रहता है। तो क्रीडनम, क्रीडनम इसमें क्या आ जाएगा, मह्यम अपि रोचते। ठीक है, खेलना मुझे बहुत पसंद है, इस तरीक़े से। फिर निशांते च पिबेत जलम, निशांते च पिबेत जलम हो जाएगा इसका दूसरा का आंसर। फिर सुपूता इति शब्दे उपसर्गो अस्ति, सुपूता में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका देखो क्या लगा है सामने में भाई, सु, तो ये सु इसका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। फिर सभायाम शांति व्यवस्थायाम क्रेतुम करने के लिए, ठीक है, सॉरी क्रेतुम नहीं है, कर्तुम आरक्षक संति। ठीक है, खाली स्थान महिला भोजनम पचंती, तो एक ही तो बाकी है, ता महिला। ठीक है, क्या हो जाएगा, ता महिला भोजनम पचंती, इस तरीके से इसको करना है। क्लियर। फिर आपका क्या आना है, ये सुमेलन, सुमेलनम कुरुत, मतलब सही जोड़ी बनाने वाला। तो इसको भी देख लो भाई ध्यान से कि कैसे कैसे करना है आप लोगों को। जैसे कि दृष्टि पुतम न्यसेत दिया हुआ है, तो वो चला जाएगा आपके किस में, पादम में। तस् संगठनम कौशलम, तो वो जाएगा आपके किसके, अपूर्वम आसित में। यथा मेघा गर्जंती, यदा मेघा गर्जंती, तो वो चला जाएगा किस पर, तदा मयूरा, जैसे ही बादल गरजते हैं मयूर नाचने लगते हैं। इस तरीके से करेंगे। फिर चौथा का नमस्कार रम दिया हुआ है, तो वो किस पर चला जाएगा, सत्व संधि में। फिर एक बाकी है, ये चला जाएगा प्रथमा विभक्ति में। तो इसको ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि उतना इजी तो ये आएगा नहीं। ठीक है। फिर हाँ, आपको क्या बोला गया है कि संस्कृत की गिनती आपको प्रिपरेशन करना है। अब जरूरी नहीं है कि मैं आपको 116 और 133 बताया हूँ या बता रहा हूँ तो यही आएगा, आप लोगों को पूरा 101 से लेकर के 150 तक की गिनती कर लेना है। ठीक है। फिर देखो बच्चों 116 दिया हुआ, इसको क्या बोलते हैं, षोडशाधिकम शतम। अब इस पीछे से बोलते 3 है तो त्रय, 30 को क्या बोलेंगे, त्रिशतम धिकम, और 100 को क्या बोलेंगे, शतम। त्रय त्रिंशतधिकम शतम, इस तरीके से इसके आंसर हो जाएगा। क्लियर। फिर आपको क्या बोला जाएगा, इस तरीके से अधोलिखित वाक्य पदस रेखांकित पदों संधि विच्छेदम कृत्वा संधि का नाम लिखत, मतलब संधि विच्छेद कर करके संधि का नाम लिखना है। नूतनम रक्तम दिया हुआ है, तो नूतनम रक्तम का क्या हो जाए, नूतनम रक्तम, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो रही है, अनुस्वार व्यंजन संधि। फिर सेवको अत्र, तो यहाँ पर देखो अ वाला है ना, है
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेवकः प्लस अत्र, तो उत्व विसर्ग संधि हो जाएगा। इस तरीके से आपको जितना मॉडल पेपर में उतना कर लो, डेफिनेटली वहीं से आपको पूछे जाएंगे। चारों सेट बस आपको करना पड़ेगा। अब देखो क्या बोला जा रहा है, अधोलिखित वाक्य पदस्य रेखांकित पदे प्रकृति प्रत्ययम च पृथक कुरुत। यहाँ पर प्रकृति प्रत्यय जो है अलग करें, जैसे गत्वा में कौन सा प्रत्यय है, तो गम प्लस कत्वा प्रत्यय है उसमें, है ना। महत्वम है तो इसमें महत प्लस त्वा प्रत्यय है। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस में हो जाएगा और आप वीडियोस देखोगे तो आपको एक बेसिक क्या पूरा का पूरा आइडिया मिल जाएगा कि किसमें किस तरीके से प्रत्यय पहचानना है। तो वो जा करके जरूर देख सकते हैं वीडियोस, ठीक। फिर अधोलिखित क्या बोला जा रहा है, वाच्यम परिवर्तन परिवर्तयत, ठीक है, वाच्य परिवर्तन करना। जैसे इसको क्या बोलना है, अहम सूर्यम पश्यामि, तो कर्मवाच्य। ये वाच्य बस की वीडियो आपको इस चैनल पर नहीं मिल पाएगा क्योंकि उस चीज़ को मैंने नहीं समझा रखा है, ठीक है। भाववाच्य, इसको बालका हसंती, इसको भाववाच्य में बदलना है, ठीक। तो इस तरीके से इसकी आंसर हो जाएगी मया सूर्य दृश्यते बालकाय बालका हसंती, तो बालकाय हंसियते हो जाएगा। तो इसकी वीडियोस आप दूसरे चैनल से देख सकते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। जरूर कर लेना क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत भी चेंज हुआ तो आपका सीधा सीधा 1 मार्क्स जा सकता है, ठीक है। और एक एक दो नंबर से ही इस सब्जेक्ट में अच्छा नंबर लाया जा सकता है। फिर लकार परिवर्तन दिया हुआ है तो आपको लकार परिवर्तन पूछे जा सकते पेपर में। वयम न क्रुध्यामा, तो लिट लकार में परिवर्तन करना है। वृद्धा अकथयत दिया है, इसको लट लकार में लोट लकार में ऐसे बदलेंगे तब हमारी आंसर ये हो जाएगी। फिर 7वां में देखो क्या बोला जा रहा है, अधोलिखित नाम समासिक पदानाम विग्रहम कृत्वा समास नाम लिखित। तो अस्वस्थ चतुर्युगम पिता पुत्र, तो अस्वस्थ क्या बन जाएगा, न स्वस्थ, तो न तत्पुरुष समास हो गया। चतुर्युगम तो यह चतुरा नाम युगा नाम समाहार है तो द्विगु समास। और पिता चा पुत्र च वाला है, जैसे कि यहाँ पर ये पिता पुत्र, तो पिता चा पुत्र चतुर्द्वंद समास होती है। बहुत ईजी है। तो समास तो बुक से ही आना है, मतलब पूरी ग्रामर बुक से ही आना है, बुक से बाहर का नहीं जाएगा। तो आप पढ़ के रखें और मॉडल पेपर से ही मिलता जुलता लगभग पूरा पूछे जाएंगे, इसलिए आप पूरे चारों सेट अच्छे से करके जाइए। अधोलिखिता नाम अशुद्ध वाक्य नाम शुद्धिकरणीयः, ठीक है, उसको शुद्ध करना है। वयम विद्यालय गच्छामः सुशीला पुस्तकम पठितवती, तो इस तरीके से वैद्य ग्रम जो है औषधिकम ददाती, तो इसको पूरे को आपको क्या करना है, शुद्ध करना है। तो शुद्ध करने वाला तो आना ही है, तो इसलिए आप लोग इसको कर लीजिए, ठीक है। फिर आपको क्या दिया, अधोलिखितम गद्यासम सम्यक पठित्वा निर्देशानुसारण प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित। देखो क्या दिया, जो प्रश्न दिया है उन प्रश्नों का उत्तर आपको लिख, मतलब इसको अपठित गद्यांश दिया हुआ है ना, इस गद्यांश को पढ़ लो भाई अच्छे से ध्यान से। फिर यहाँ जो प्रश्न दिया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो देखो इसमें ऐसे ही प्रश्न देंगे, उतना इजी तो रहने वाला नहीं। परसु प्रतिदिनम किम करोति इसमा, एक पद में उत्तर देना है कि क्या करते थे। नामकरण भवति तस्मिन् वाक्ये क्रियापद, नामकरण में क्रियापद कौन सा है उसको करना है। गद्ये पत्नी इति पदस्य पर्याय पदम प्रयुक्तम, गद्य में पत्नी के बदले कौन सा पर्याय पद प्रयुक्त किया उसको लिखना है। तो देखो मत्स्य खेटम हो जाएगा, परसु क्या करते थे, परसु प्रतिदिनम क्या है, तो मत्स्य खेटम हो जाएगा। फिर परसु प्रतिदिनम क्या हो जाएगा, ये देखो अगला वाला में अभवत हो जाएगा। फिर अगला में भारिया हो जाएगा कि पत्नी के बदले कौन सा हो जाएगा, उसके आंसर भारिया, ठीक है। ऐसे आपको करना होगा। फिर से अनुवाद तो देंगे नहीं, तो आप लोग पैटर्न समझते हुए चलेंगे। आपको इस तरीके से आप अधोलिखित गद्यांश देंगे ही देंगे और उसी गद्यांश को पढ़ करके नीचे जो प्रश्न दिया रहेगा बच्चों उसी का आंसर्स देना है। तो ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। फिर श्लोक को दिया रहेगा तो श्लोक के पढ़ करके आपको नीचे कुछ प्रश्न देंगे, उसी को जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उन्हीं सब चीज़ को आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये फिर प्रश्न क्रमांक 12 आपकी स्क्रीन पर है। अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा निर्देशानुसार प्रदत्त प्रश्न नाम उत्तराणि लिखा। तो फिर से श्लोक दिया, तो श्लोक का भी अनुवाद नहीं करना है, पाठ का भी अनुवाद नहीं करना। अच्छी बात है आपके लिए। बस इस तरीके से कुछ प्रश्न दिया है, पूरे को आप पढ़ते चलिए, प्रिपेयर करते चलिए कि हाँ इसमें विभक्ति ये होगा, इसमें ये होगा, ऐसे करके, ठीक है। तो क्योंकि वो एग्जैक्ट उसके अंदर की क्वेश्चंस कंफर्म क्या पूछे जाएंगे ये नहीं पता, लेकिन 2 श्लोक 2 अपठित गद्यांश तो पूछे ही जाएंगे। गद्यांश तो 2 ठो आना ही है, ठीक।
फिर यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो कर ही लो। अधोलिखितेषु प्रश्नेषु चतुराणाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखा। संस्कृत भाषा में ही 4 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना होगा। तो क्या क्या प्रश्न है भाई, देखो। भारत किम अति रोचते, तो भारत है संस्कृत अतीव रोचते। साधो शक्ति किमर्थम भवति, तो साधो की शक्ति किसमें होती है, तो रक्षणाम भवति, परेशान रक्षणाम भवति हो जाएगा। लाभनोत्तम किम, तो लाभोत्तम किम उसको करना। आत्मनंदेन लिखित ग्रंथ से नाम किम, ये वस्तुतः चौरा का आसीत, कह देश स्वीकये, प्रथम प्रयास मंगल गृह कक्षायाम अलभत। तो इसकी आंसर इस तरीके से आप पूरे को लिख पाएंगे। क्लियर। फिर देखो यहाँ पर क्या बोल, प्रश्न निर्माण। पहले हिंदी में उत्तर आता था, संस्कृत के पेपर में हिंदी की जिक्र कहीं पर भी नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। अनुवाद करने बोला भी जाएगा तो ऐसा छोटा सा 1 लाइन है, उसी 1 लाइन का ही मतलब देने के लिए बोलेंगे, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं बोला जाएगा। इसलिए आप लोग अनुवाद के पीछे मत पड़ना संस्कृत में, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखो जो दिया है, तो इसके हिसाब से प्रश्न निर्माण कैसे करना है, इस पर भी मैं वीडियो बना दिया हूँ कि इन्हीं पीठ को देख करके कैसे आपको लिखना होता है। तो बस अभी तो फिलहाल मैं तो बोलूँगा इन सभी की आंसर जो है याद करते हुए चले। जैसे मुस्लेन है तो केन हो गया, बृहस्पति है तो बृहस्पति की जगह का हो गया, उसके मात्रा के हिसाब से आपको करना होता है। तो ये चीज़ों को समझ लेंगे। फिर 4 सूक्ति लिखना है, जो इस प्रश्न पत्र पर ना आया हो तो उसको तो करोगे ही करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से 4 सूक्ति हो गया, या सूक्ति दिया रहेगा उसका हिंदी भाषा में क्या लिखना है, अर्थ लिखना है। तो मैं तो बोलूँगा याद ही कर लो, हिंदी भाषा का अर्थ करने के चक्कर में मत रहो, ठीक है। फिर इस तरीके से अपठित गद्यांश फिर से दिया हुआ है, 2 तो बुक से देंगे, ये तीसरा तो भर भर के यही क्वेश्चंस आपको मिलने वाला है। इसलिए ध्यान से अच्छे से प्रिपरेशन जो है आप लोग कर लेंगे। क्लियर। फिर इसमें क्या दिया है, अस्वस्थता करणात् अवकाशार्थम प्राचार्यम प्रति संस्कृत भाषा प्रार्थना पत्रम लिखत। तो इस तरीके से संस्कृत में आपको आवेदन कर लेना। आवेदन भी खाली स्थान में आती है, इस तरीके से जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तो खाली स्थान वाला भी बन जाता है। तो आपको तो याद करना ही तो पड़ेगा ना, तभी तो खाली स्थान को भर पाओगे, तभी तो समझ पाओगे। इसलिए बच्चों आप लोग अच्छे से ध्यान से प्रिपरेशन जो है कर लीजिए। फिर आपका क्या आना है, श्लोक लिखना है, 2 श्लोक, जिससे 4 नंबर आपको मिल जाएगा। श्लोक 2 श्लोक अच्छे से याद कर ही लो, ठीक है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है। या श्लोक को खाली स्थान भरने वाला, ऐसे ही पूछे जाएंगे। श्लोक के अथवा में श्लोक का खाली स्थान की पूरा करने वाला। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है 6 अंक के लिए, अधोलिखितेषु एकम विषयम चित्वा संस्कृत भाषा द्वादश वाक्य निबंध लिखा। 12 वाक्यों में क्या करना है आपको, एक निबंध लिखना है। क्लियर है। तो ये रहा आपका सेट 1 की कंप्लीट क्वेश्चंस एंड आंसर। तो बच्चों आप लोग बहुत ध्यान से इसको प्रिपरेशन जो है कर लेंगे।